अस्सलाम वालेकुम, आदाब, सत श्री अकाल। मुझे इस वक्त लाइव आने का एक ही मकसद है, क्योंकि हम JKPCC के कम से कम 70% असली कांग्रेस नाराज़ है। वो नाराज़गी तब से है जब नोटिफिकेशन आ गई इलेक्शन की, जिस टाइम आपने वकार साहब को रिमूव किया JKPCC प्रेसिडेंट से। उसकी गलती थी क्या? ठीक है, हमको नहीं पता है। अगर उनकी गलती थी, उन्होंने कोई गलती की थी, तो उसको रिमूव करके CWC मेंबर क्यों बनाया? उसको उसी टाइम पनिशमेंट क्यों नहीं मिला? एक्सपेल क्यों नहीं किया? होया कि उसकी गलती नहीं थी। ये एक साजिश के तौर पर गुलाम अहमद मीर साहब, डॉक्टर फारूक, तारिक करा, ये कुछ और वो सोलंकी साहब, वो मिल के एक साजिश के तहत वकार साहब को नोटिफिकेशन के दौरान रिमूव किया गया। राहुल गांधी जी, आपको ये इस बात का पता है कि इस रिमूव करने से, वकार साहब को हटाने से कितना नुकसान हुआ हमारी पार्टी को? जो पार्लियामेंट इलेक्शन हम अंडर JKPCC प्रेसिडेंट वकार साहब के अंडर हमने लड़ा, उसमें से हम लीड कर रहे थे। कम से कम 22 सीट हमारी होनी चाहिए। क्या हुआ? मैं भी ललित होटल में था जब उनके साथ कोलेशन हो रही थी। कितने बार गया डॉक्टर फारूक के पास कोलेशन के लिए कि हम आपस में कोलेशन करेंगे, वो करेंगे, ये करेंगे। घुटने टिकवाए इसने, वकार साहब ने। 15 सीटें ये दे रहे थे, मगर इन्होंने फिर एक चाल की, एक साजिश की वकार साहब के खिलाफ, और उसको रिमूव करवाया। वो गलती आपकी है, वो गलती हमारे AICC प्रेसिडेंट की है, वो गलती वेणुगोपाल साहब की है, कि उनको सोचना चाहिए। हर स्टेट में हो रहे हैं, क्यों आ रहे हैं हम हर स्टेट में? राहुल जी, मैं आपसे कह रहा हूँ, आप आया दिन दिखाते हैं किसी दलित के साथ गले मिलते हो, किसी सड़क छाप से गले मिलते हो, किसी दुकानदार पे चाय पीते हो, मगर हम लोग वर्कर है। मैं वर्कर है, मेरा बाप जो था वो फ्रीडम फाइटर है, उसकी आपकी दादी ने उसको फ्रीडम फाइटर दिया। मेरे बाप ने दिलवाया फ्रीडम फाइटर बहुत सारे लोगों को। मेरा बाप कांग्रेसी था, मेरा चाचा कांग्रेसी था। क्या किया आप लोगों ने हमारे साथ? हम 3 बार आए आपको मिलने के लिए, एक बार को आपको वक्त नहीं था मिलने का। और वो आया एक बार, हम लोग गए 700 आदमी, हम एक साथ में गए इसको मिलने के लिए। ये डॉक्टर जो आपने इधर का इंचार्ज बनाया, उसको पता नहीं क्या दिमाग में है। इंचार्ज जो बनते हैं जनरल सेक्रेटरी, ये एक मैसेजर होता है, उससे ज़्यादा नहीं होता है। वो प्रदेश कांग्रेस में क्या चल रहा है स्टेट में, वो वहाँ वो जानकर उसको AICC में जो हेड क्वार्टर में बोलना होता है, और वहाँ से जो भी खबर होती है AICC हेड क्वार्टर से, वो उसको PCC प्रेसिडेंट या प्रदेश कांग्रेस जितने भी वर्कर है, जो भी लीडर है, उनके साथ बहस करनी होती है। उसने उस दिन हमको बंद कमरे में रखा, और एक साजिश के तहत उसने दरवाजे बंद किए। कहा कि हम वहाँ पे उनके साथ बात करेंगे, असली कांग्रेस यही है, सब कुछ है, ठीक है, आपको बुलाएंगे, आप क्यों नहीं आए? फिर उसके बाद उसने हमारे बगैर मोहम्मद अमीन भट्ट को ज्वाइन करवाया, और उसको क्या बोलते हैं, उसको जिसने गालियाँ दे दी, जेम्स सूरी, जिसने आपके खिलाफ बात कही। उस टाइम हमारे दिल पे क्या गुजरी होगी जब उसने आपके खिलाफ, राहुल गांधी के खिलाफ बोला। अगर आप जल्दी एक्शन नहीं लेंगे राहुल गांधी जी, हम वहाँ पे पेट्रोल लेके सारे वर्कर जाएंगे, हम आपके कोठी के बाहर खुदकशी करने के लिए तैयार है। आप जल्द से जल्द फैसला लीजिए, नहीं तो हम खुदकशी करने के लिए तैयार है।
आप हमको ये मत दिखाएं कि आप किसी से भी मिलते हैं। नहीं, जब आप अपने वर्करों से नहीं मिलते हैं तो आपको क्या फ़ायदा है किसी दलित से मिलने का। हम उनको हम दलितों को तैयार करते हैं सपोर्ट में लाने के लिए। ना आपको यूथ की फिक्र है, ना आपको पीसीसी जो यहाँ की फिक्र है। यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ करा कांग्रेस चल रहा है, पीडीपी से आए हुए हैं। जाकर कुछ भी करेंगे आप तारिक करा के खिलाफ, ये पूरा कांग्रेस लेके चला जाएगा जो अभी इस वक्त है। और आपको आपने इसको इज्जत दे दी। वहाँ पे अभी आया था वहाँ पे आंदोलन करने के लिए, आपको पूछना था आपके कांग्रेस के असली कहाँ है। जो 40 साल से कांग्रेस है वो कहाँ है, जो 50 साल से कांग्रेस से हैं वो कहाँ है, जिन्होंने कुर्बानी दे दी, जिन्होंने अपने बच्चों को शहीद हो गए उनके बच्चे, जिन्होंने अपने भाई शहीद हो गए जिनके। मैं राहुल गांधी से अपील करता हूँ, आप एक हफ्ते के अंदर अंदर आप हम लोगों से मिले। अगर हम लोग जेन्युइन हैं तो आपको तारिक करा को हटाना पड़ेगा। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे, अगर हमारी गलतियां हैं, हम झूठ बोल रहे हैं, हम आपको गुमराह कर रहे हैं, आप एक साथ में हम सबों को एक्सपेल कीजिए, आप पार्टी से निकालिए। हम तैयार हैं पार्टी से निकलने के लिए।